मेरा नाम शमा है। मैं मसूरी से हूँ। मैं यहाँ पर इलाज के लिए आई थी 2023 में सर्जरी के लिए, क्योंकि मेरी ओवरीज में छोटी छोटी सी गांठें थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मैं रूपाली मैम से मिली, आसमीना जी से मिली। आसमीना जी ने जो है बहुत गाइड किया, उन्होंने रूपाली मैम से बात की, गायनी के स्टाफ से बात की। फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। सर्जरी के लिए उन्होंने एडमिट भी कर लिया, लेकिन सर्जरी से एक दिन पहले पता चला कि जो है मेरे शायद हार्ट में ना कुछ दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आप कार्डियोलॉजी के डॉक्टर को दिखाओ। फिर यहाँ पे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर बैठते हैं, शादाब सर बैठते हैं, और उन्होंने देखा। उन्होंने जो है मुझे अच्छी तरह से बिल्कुल देखा। देखने के बाद जो है उन्होंने काफ़ी टेस्ट किए। फिर उन्होंने वो टेस्ट करने के बाद बोला कि आपका जो है वॉल्व जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा सही से। फिर भी उसके बाद भी सर ने 2-3 दिन लगातार एक ही टेस्ट को इको को बार बार किया कि शायद हमसे कुछ दिक्कत हो, लेकिन मुझे जो है हार्ट में प्रॉब्लम थी, मेरा वाल्व जो है बिल्कुल डैमेज था। उन्होंने फिर ट्रीटमेंट दिया, कहा कि अभी आप जो है गायनी की सर्जरी नहीं करा सकते, तब तक आपकी हार्ट की सर्जरी नहीं हो जाएगी, तब तक आप करा नहीं सकते। फिर सर ने मुझे दवाइयाँ खिलाई तो मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ से जीएस मेडिकल कॉलेज से, हॉस्पिटल से मुझे जो है वहाँ दिल्ली जीबी पंत के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मुझे माइट्रल वॉल्व डला। उसके कुछ टाइम के बाद फिर मैं आसमीना जी से आके मिली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर रूपाली मैम को दिखाया, फिर अनमोल मैम को दिखाया। फिर उन्होंने जो है आपस में डिस्कस किया, क्योंकि मेरी जो सर्जरी थी ना वो कहीं नहीं हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी डॉक्टरों के पास मैंने दिखाया, फरीदाबाद भी दिखाया, दिल्ली भी दिखाया। कहा कि आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क केस है, तो आपको जो है कार्डियो के डॉक्टर और गाइनो के डॉक्टर दोनों आपस में डिस्कस करके तब आपकी सर्जरी होगी। फिर रूपाली मैम ने, अनमोल मैम ने, फारूक सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद में जो है मेरी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे जो है जो नले होते हैं वो फट गए थे, मेरे पेट में जो है बहुत बड़े बड़े क्लॉट बन गए थे। तो किसी ने भी मेरे केस को लेने से जो है मना कर दिया था बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी हम नहीं कर सकते। और रूपाली मैम ने, अनमोल मैम ने कहा कि आप परेशान मत हो, आपकी सर्जरी हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि मेरी बच्चेदानी वगैरह तो नहीं निकलेगी। मैम ने कहा कि नहीं, आप टेंशन मत लो। उसके बाद में फिर मेरी सर्जरी हुई। फिर मैं बिल्कुल ठीक 4 से 5 दिन में मैंने रिकवरी करनी शुरू कर दी। मेरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पेट में बहुत बड़े बड़े क्लॉट निकले थे। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मेरे अंदर से इतना सारा कचरा, इतना सब कुछ निकल सकता है। फिर उसके बाद में 10 दिन में मेरे टाँके भी कट गए, स्विचर्स निकल गए। फिर मैं ठीक हो गई, लेकिन मुझे फिर दोबारा हल्की हल्की सी ब्लीडिंग दोबारा होनी शुरू हो गई। उसके बाद में मैं आई, फिर मेरे पेट से बिल्कुल ऐसे बाथरूम के रास्ते से क्लॉट जाने लगे। फिर अनमोल मैम, रूपाली मैम, फारूक सर ने फिर दोबारा मेरी सर्जरी की, और बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ऑपरेशन था जो मैं कहीं नहीं करा सकती थी। मुझे जीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, यहाँ से मुझे जो ट्रीटमेंट मिला है शायद वो मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने 3 बार ज़िंदगी ली है, मेरा तीसरा जन्म हुआ है, और डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा योगदान है, मैं बता नहीं सकती आपको। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दोबारा सर्जरी हुई है, उसके बाद में भी मेरे क्लॉट बन गया था पेट में, क्योंकि मैं हार्ट वाली दवाइयाँ खाती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा जो ब्लड रहता है वो बिल्कुल रेयर पतला होता है। और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरे ऑपरेशन को 3 महीने भी हो चुके हैं, और बस मैं कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया रूपाली मैम, अनमोल मैम, शादाब सर, डॉक्टर फारूक सर। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे तीसरी ज़िंदगी दी है, क्योंकि एक तो ऊपर वाला होता ही है और दूसरे डॉक्टर होते हैं। मैं डॉक्टर रूपाली शर्मा हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी। ये डॉक्टर अनमोल अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एट जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़। ये हमारी पेशेंट हैं शमा। अब बताओ शमा, कैसे हो आप? मैं मैम बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितनी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं फिर से एक बार
रूपाली मैम, अनमोल मैम, शादाब सर, फारूक सर, बहुत 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 शुक्रिया। किसी को भी आना है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आपको कुछ भी परेशानी हो, तो बेझिझक होकर बड़ी से बड़ी बीमारी का यहाँ पर इलाज अवेलेबल है। यहाँ पर आओ और संतुष्ट होकर अपने घर जाओ। आप यहाँ पे रहे किसी स्टाफ से कोई दिक्कत, नहीं मैम, कोई परेशानी हुई? कुछ भी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाना ठीक लगा? खाना भी बहुत अच्छा है। तुम आईसीयू में भी रही थी, आईसीयू में भी कोई दिक्कत नहीं हुई? आईसीयू में कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मैं रात को जब भी 2 बजे 3 बजे आवाज़ लगाती थी तो ब्रदर आ जाते थे मेरे पास पूछने के लिए। मुझे वोमिटिंग भी होती थी, मेरे पास ट्रे ऐसे लगा देते थे कि आप उठो मत, और वोमिटिंग होती है तो आप इसी में करो। मेरा फेस भी अच्छे से क्लीन करते थे, बहुत बहुत अच्छे हैं सब लोग। और हमारे अमरीना जी, यस्मीना जी, इनके साथ सब सही रहा? अस्मीना मैम का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मैं 3 साल से 2023 से कांटेक्ट में हूँ बराबर। बहुत बहुत योगदान है उनका। यहाँ पर जो मैं आई हूँ उन्हीं की बदौलत आई हूँ। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है डॉक्टर से बात करके कि आप ऐसे करो ऐसे करो। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है शमा, अब तुम बिल्कुल फिट हो? जी मैम, मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिर थैंक यू अनमोल थैंक यू, मैम, थैंक यू।